शुरू करें भाई मंगलाचरण से। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी, वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध हैं। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेग्य जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र को आधार बनाकर यहाँ हमारी चर्चा जो चल रही थी पंचाध्यायी के नयों के संदर्भ में, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण है। एक प्रकार से आत्मार्थियों के लिए प्रिय प्रकरण दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर चर्चा यहाँ की गई है। सच ही बात है कि उनकी क्या जरूरत है जो हमें शरीर को अपना कहने के लिए प्रेरित करते हैं। पर पदार्थ और संयोगों को अपना बतलाने वाले नयों की आखिर जरूरत क्या है? हमें नहीं जरूरत है ऐसे नयों की। जिनवाणी में ऐसे नयों को क्यों स्थान दिया गया? हटाओ इनको। माने बड़ी सुंदर चर्चा और सुंदर प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है निश्चय व्यवहार के संदर्भ में। देखिए, जो प्रकरण अपना अभी तक चला है उसमें हमने 4 प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप पंचाध्यायी कार्य के अनुसार देखा है। मैंने चारों प्रकार के व्यवहार नयों का स्वरूप बतलाया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वो प्रकरण ध्यान में होगा। जो चर्चा चली थी उसमें यह बतलाया गया था कि ज्ञान जीव का गुण है। ये पहले प्रकार का व्यवहार नय है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ज्ञान मात्र जीव की चर्चा करना या जीव को ज्ञान आदि गुणों वाला बताना, भेद किए बिना असाधारण गुण के आधार पर चर्चा करना। फिर जब उपचरित सद्भूत व्यवहार नय की बात कही गई
तो कहा ज्ञान है तो आत्मा का, लेकिन उस ज्ञान को पर रूप कहना ये एक नया नय हो गया, जिसका नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ज्ञान को अर्थ विकल्पात्मक कहना, ज्ञान को ज्ञेय के अनुसार कहना, राग का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान, पर वस्तु का ज्ञान, है ना, विषय कषाय का ज्ञान, कषायों का ज्ञान, यहाँ राग का ज्ञान मुख्य रीति से शब्द दिया गया, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। इसी तरह से जब असद्भूत की बात कही तो असद्भूत में कहा कि राग जो बुद्धिपूर्वक होने वाला है, अबुद्धिपूर्वक होने वाला राग है, वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। अबुद्धिपूर्वक होने वाला राग, बुद्धि से पकड़ में नहीं आने वाला राग, या बुद्धि से पकड़ में नहीं आने वाली कषाएं, विभाव भाव, और दूसरा हो गया बुद्धि में पकड़ में आने वाली कषाएं। तो जो कषाएं बुद्धि में पकड़ में आ रही है वे सब उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय होगी, और जो कषाय भाव बुद्धि में पकड़ में नहीं आ रहे हैं, जिन्हें अबुद्धि पूर्वक कहा गया है, वो सब विषय होंगी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय की। ठीक है ना, बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक कषायों के आधार पर विभाजन किया गया। देखिए आज यहाँ जो ये समस्या खड़ी हो गई थी, कल हमने अंतिम चरणों में चर्चा की थी आपसे कि इस प्रकरण को देखने से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे दिमाग में खड़ी हो रही है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जनागम में जब शरीर को अपना कहने वाला नए असद्भूत बतलाया है, संयोगों को अपना कहने वाला नया असद्भूत बतलाया है, तो फिर क्या वो ज्ञान का विषय नहीं बनता है? क्या वो किसी नए का विषय नहीं बनता है? पंचाध्यायीकार उसके संबंध में क्या करेंगे? तो कहा भाई पंचाध्यायीकार ऐसा कहने वाले को नए नहीं मानते, नया वास मानते हैं, और उसे मिथ्या दृष्टि कहने से भी नहीं चूकते हैं। देखिए उसके मिथ्या दृष्टिपन की चर्चा यहाँ उन्होंने की है, और फिर जिन नया भाषों के आधार पर काम चलाया है उसकी चर्चा जिस तरह से आगे की है उसे हम आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए पुस्तक खोलिए, पेज नंबर 161 आपकी स्क्रीन पर। हाँ जी, मुझे को होस्ट बना दीजिए। अच्छा, को होस्ट बना दीजिए मुझे। संभव को होस्ट, ठीक है। तो यहाँ ये मूल चर्चा है कि आखिर ये पंचाध्यायी के अंदर जो बात कही गई है और वो उसे नए मानने से इनकार कर रहे हैं, नया भास कह रहे हैं, उनका मूल कथन भी यहाँ नीचे दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसके आगे इसका अनुवाद देखो, एक पेज बदल दो भैया। देखिए फटाफट चलेंगे। शंका, जिसमें एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित किए जाते हैं वह असद्भूत व्यवहार नय है। जैसे जीव वर्णादि वाला है, ऐसा कथन करना इसका दृष्टांत है। यदि ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? भाई असद्भूत के संदर्भ में आपत्ति क्या है? यदि जीव को मूर्तिक मान लिया जाए, वर्णादि वाला मान लिया जाए, तो पता है पंचाध्यायीकार ने खुद ने ये प्रश्न उठाया है और खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु में आरोपित करके विषय करते हैं और जो स्वयं असत व्यवहार से में संबंध रखते हैं वे नए नहीं है किंतु नयाभास है। क्या दृष्टि है इनकी? ये कह रहे हैं आप जीव को मूर्तिक कह रहे हो, संयोगों से मूर्तिक कह रहे हो, शरीर से मूर्तिक कह रहे हो, किया होगा द्रव्य संग्रह में प्रयोग, मैं नहीं मानता उसको, अच्छा नहीं है। द्रव्य संग्रह में जीव को मूर्तिक भी कह करके पुकारा है ना, द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ में। कर्म के समागम वाला होने से, कर्मों की सापेक्षता से जीव को कहा है इस तरह का, तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है, नया वास है। इसका खुलासा इस प्रकार है कि जितने भी नए एक वस्तु के गुणों को दूसरी वस्तु में आरोपित करके विषय करने वाले कहे गए हैं वे सब मिथ्यावाद होने से खंडित हो जाते हैं। साथ ही उनका नए रूप से कथन करने वाले भी मिथ्या दृष्टि ठहरते हैं। ये उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं पंडित जी। ये कह रहे हैं कि यदि आप पर वस्तु का आरोप एक वस्तु में मानोगे तो वस्तु का स्वरूप खंडित हो जाएगा। सब मिथ्यावाद है, सब झूठी बातें हैं, सच्ची बात ही खंडित हो जाएगी, वस्तु का स्वरूप कायम नहीं रह पाएगा। इसलिए हम उसे नए नहीं मानते
हम उसे नयाभास मानते हैं और हम उसे कहते हैं कि भैया ऐसा कथन करने वाले तो मिथ्या दृष्टि है। दौलत राम जी ने लिखा भी ना, छेड़ाला अपन ने पढ़ी थी पहले, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। शरीर आत्मा को एक कहने वाला तो बहिरात्मा होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। आप शरीर आत्मा को एक कहने की बात कर रहे हो, कैसे जचेगी ये बातें हमारे को, हम नहीं स्वीकार करते। वह मिथ्यावाद यूं है कि जीव वर्णादि वाला है, ऐसा जो कथन किया जाता है सो इस कथन से कोई लाभ तो है नहीं। जीव को वर्णादि वाला कहने से क्या लाभ है, किंतु उल्टा दोष ही है, क्योंकि इससे जीव और वर्णादि में एकत्व बुद्धि होने लगती है। मैं गोरा काला हूं, इस मान्यता को बल मिलता है, मिथ्यात्व का पोषण होता है। आप शास्त्र के आधार पर ये बात कह देंगे कि ये कुर्ता मेरा है तो क्या होगा, पहले ही कुर्ते को अपना मानता है, और जनवाणी ने और कह दिया कि हाँ किसी अपेक्षा से अपना कह दो, तो फिर तो क्या है, करेला और नीम चढ़ा। कैसी स्थिति होगी, फिर तो पहले ही डूब रहा था तो और डूबने लग गया, शास्त्र का और हवाला दे दिया गया। तो ये कह रहे हैं भैया शास्त्र पढ़ पढ़ करके भी जीव मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। क्या आपने माइल धवल आचार्य को नहीं पढ़ा है, लवणम वेणम मणियम नय चक्कम सैल सत्य शुद्धिरम सम्मावेशो मिथ्या जीवाणम सुने मग्गरयाणम। ऐसे ही तो लोग हैं, शास्त्र को पढ़ेंगे और नाम लेंगे, नहीं नहीं भैया ये तो घर बार मेरे ही है, मेरे 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 अपने, एकत्व ममत्व बुद्धि करता है पर पदार्थों में, लाभ तो होता नहीं है, उल्टा दोष होता है। इसलिए ये बात ठीक नहीं है। फिर शंका उठाई दोबारा, बोलो क्या शंका है। वस्तु के विचार करने में गुण हो अथवा दोष हो, ऊपर ऊपर से जोड़ो, देखो इसको यही यही रखना। क्या कहा, वस्तु के विचार करने में, इसी जगह ठहरो, वस्तु के विचार करने में गुण हो अथवा दोष हो। ऊपर लिखा लाभ तो है नहीं, उल्टा दोष है। ऊपर जवाब में क्या था, 2 लाइन ऊपर, लाभ तो है नहीं उल्टा दोष ही है। यहां से प्रश्न उठाया है पंचाध्यायी ने। लाभ का मतलब है गुण और उल्टा दोष को लिखा है दोष। तो पंचाध्यायीकार खुद कह रहे हैं कि वस्तु का भी निर्णय करना है ना, गुण हो अथवा दोष हो, किंतु उससे कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि नए प्रवाह न्याय बल से प्राप्त है, अतः उसका रोकना कठिन है। ये शंकाकार की शंका है। भाई गुण दोष से क्या लेना देना है तुम्हारे को, तुमने ये कह दिया इससे कुछ लाभ तो है नहीं, शरीर को अपना कहने से कोई लाभ तो है नहीं, संयोगों को अपना कहने से कुछ लाभ तो है नहीं। तो शंकाकार शंका उठा रहे हैं कि लाभ हो या नहीं हो, न्याय है, इसलिए उसे रोकना कठिन है। समाधान, यह कहना ठीक है कि पूर्वोक्त नए प्रवाह का प्राप्त होना अनिवार्य है, किंतु प्रमाणानुसार कौन समीचीन नए है और कौन मिथ्या नए है, इस भेद का होना भी अनिवार्य है। इस भेद का होना भी अनिवार्य है। भैया कोई बात नहीं, तुम जो कह रहे हो नए प्रवाह है, न्याय पद्धति है, कथन करने की स्टाइल है, कहना पड़ता है, तुमने जितनी बातें यहाँ कही है, हमारी एक बात सुन लेना तुम। इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या बात सुन लेना कि हम एक बात कहना चाहते हैं कि 2 प्रकार के कथनों में से कौन सा कथन समीचीन है, इसका निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा। 2 प्रकार के वचनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसका तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। कौन सा कथन अच्छा है, वास्तविक है, प्रयोजनभूत है, वो निर्णय करना पड़ेगा। और कौन सा मिथ्या है, इसका भेद तो तुम्हारे को जानना ही पड़ेगा ना। यद्यपि पंचाध्यायीकार असद्भुत व्यवहार नहीं की परिभाषा में वह स्वयं स्वीकार करते हैं कि अन्य द्रव्य से गुण है संयोज्यन्ते बलाद अन्यत्र। मैंने याद दिलाई थी आपको, लाइन पहले भी याद कराई थी, ध्यान होगा ना, असद्भुत व्यवहार नहीं की परिभाषा। पिछले 2-3 दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं इस लाइन के बारे में। अन्य द्रव्य से गुण है संयोज्यन्ते बलाद अन्यत्र, अन्य द्रव्य के गुणों की बलपूर्वक अन्य द्रव्य में संयोजना करना असद्भुत व्यवहार नय है। तथापि यहाँ उसी बात का निषेध करते दिखाई देते। ये निषेध कर रहे हैं, एक गुण को दूसरे गुण रूप कैसे कह रहे हो। इस शंका को पंचाध्यायीकार स्वयं उठाते हैं तथा इसका समाधान भी करते हैं। देखो समाधान भी प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रकार है, आगे बढ़िए। शंका, यदि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित करके
उनको उस वस्तु का कहना यह नयाभास है, तो ऐसा मानने पर जो पहले असद्भूत व्यवहार नय का लक्षण के आए हैं उसे नए नए कहकर नयाभास कहना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रोधाधिक जीव के गुण न होते हुए भी उनको जीव में आरोपित किया गया है। ये शंकाकार की शंका स्वयं ने उठाई है, प्रश्न उठाया है उन्होंने स्वयं। प्रश्न समझ में आया क्या क्या कह रहे हैं? वापस पढ़ लो, नहीं समझ में आए तो धीरे धीरे पढ़ो, धैर्य से पढ़ो। यदि एक वस्तु के गुण दूसरी वस्तु में आरोपित करके उसे उस रूप कहना, इस बात को यदि नयाभास मान लिया जाए, ऐसा है, तो ऐसा मानने पर जो पहले असद्भूत व्यवहार का लक्षण क्या आए हैं, खुद ने ही कही ना असद्भूत का लक्षण इसी प्रकार का, वो नए नए कह करके नयाभास कहना चाहिए उसको। पंचाध्यायीकार खुद की ही बात को काट करके प्रश्न उठा रहे हैं। भाई खुद की बात थी ना ये, इन्होंने भी तो असद्भुत का लक्षण यही बनाया है ना। क्या पंचाध्यायीकार ने खुद ने भी तो यही लक्षण बनाया है असद्भुत व्यवहार का। कौन सा लक्षण बनाया है? यही अन्य द्रव्यस्य गुणे संयोज्यन्ते बलाद्यन्यत्र, लक्षण तो यही बनाया है। और बोले यदि ये आरोपित करना झूठा होता है तो फिर वो उसको भी नयाभास कहना चाहिए जो तुमने अभी तक असद्भुत का लक्षण बनाया था, क्योंकि क्रोधाधिक जीव के गुण न होते हुए भी उनको जीव में आरोपित किया गया है। समाधान खुद ही कर रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ये क्रोधाधिक भाव जीव में उत्पन्न होते हैं वैसे पुद्गलमयी वर्णाधिक जीव के नहीं पाए जाते हैं। अतः असद्भूत व्यवहार नहीं के विषय रूप क्रोधाधिक को जीव कहना यह अनुचित नहीं है। देखो पंचाध्यायीकार विद्वान थे, ज्ञाता थे नयों के, उन्होंने इतनी सूक्ष्मता में जाकर के बातें कही है, तो ऐसा नहीं है उन्होंने आगम ग्रंथ पढ़े नहीं थे, उन्हें आगम की खबर नहीं थी, ये नहीं है। वो सब जानते थे कितने प्रश्न खड़े होंगे, तुम कितनी प्रकार की बातें उठाओगे। खुद ने ही प्रश्न उठाया, खुद ने ही जवाब दिया कि भाई फिर तो वो, क्योंकि क्रोध तो पुद्गल का है, क्रोध पुद्गल का है, और उसको जीव में मिला करके कह रहे हो तुम वो असद्भूत है, फिर उसे नयाभास को। बोले नहीं नहीं, शरीर को अपना कहना ये जैसा कथन है, झूठा कथन है, वैसा क्रोध को अपना कहना ऐसा इतना झूठा नहीं। इसलिए क्रोधाधिक को जीव का कहना ये अनुचित नहीं है, ये असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, इसे हम नयाभास नहीं कहेंगे, इसे हम नयाभास नहीं मानेंगे, ये इनका कहना है। देखिए आगे चलते हैं। जिन्हें नए चक्रादि ग्रंथों में अनुपचरित और उपचरित असद्भुत व्यवहार नयों के विषय बताया गया है, उन्हें पंचाध्यायी में नयाभास के विषय के रूप में चित्रित किया गया है। उक्त संपूर्ण विषयों को 4 प्रकार के नयाभासों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम नयाभास की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं, सुनिए बात क्या है। बात क्या चल रही थी? अनुपचरित और उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, नए चक्र ग्रंथ में कहा है, द्रव्य संग्रह आदि ग्रंथों में कहा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए, ये कहा है ना शास्त्रों में। उसको ये पंचाध्यायीकार नयाभास कह रहे हैं। ये कह रहे हैं नयाभास का कथन है। नयाभास क्या होता है? नयाभास मतलब नए नहीं है, नयों के बारे में आभास हो गया है, नयों के बारे में भ्रम हो गया है, उसका नाम नयाभास है। 4 प्रकार के नयाभास बतलाए हैं। उन 4 प्रकार के नयाभासों की बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है, वो यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहले प्रकार का नयाभास, नयाभास नंबर 1, नीचे देखिए, संस्कृत छोड़ करके फटाफट, पेज ज्यादा पढ़ने हैं ना अपने को, तो 4 पेज पढ़ने हैं। देखिए, सम्यक ज्ञान का अभाव होने से अधिकतर लोग ऐसा कहते हैं, करते हैं कि जो यह मनुष्य आदि के शरीर रूप है वह जीव है, क्योंकि वह जीव से अभिन्न है। क्या कह रहे हैं पंचाध्यायीकार? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, भेद विज्ञान होता नहीं है, लोगों को सच्चा ज्ञान होता नहीं है, शरीर और आत्मा को अलग अलग जानते पहचानते नहीं है, तो ऐसे लोग, मनुष्य के शरीर में रहता है जीव, तो जीव और शरीर को एक ही कहते हैं, और उसका कारण यह है कि उनको भ्रम हो जाता है, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग तो दिखाई नहीं देते हैं, जन्म से मरण तक साथ में दिखाई देते हैं,
इसलिए वो लोग उसको अभिन्न ही मानने लगते हैं। किंतु यह व्यवहार सिद्धांत विरुद्ध होने से अव्यवहार ही है। यह व्यवहार सिद्धांत विरुद्ध है, यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि शरीर और जीव भिन्न भिन्न धर्मी हैं। ख्याल में आ गई बात? ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है कि शरीर और जीव के एक क्षेत्रावगाही होने से उनमें एकत्व का व्यवहार हो जाएगा। ये समझा रहे हैं आप? इस गलतफहमी में मत रहना। इनमें एकत्व इसलिए कह दिया जाएगा क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक क्षेत्रावगाही है। क्योंकि सब द्रव्यों में एक क्षेत्रावगाहपना पाया जाने से अतिव्याप्ति नाम का दोष आ जाएगा। सारे ही क्षेत्र अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएंगे। सारे ही द्रव्य तो रहते हैं, जहां धर्म द्रव्य रहता है वहीं आकाश भी है, जहां आकाश है वहां अधर्म द्रव्य भी है, वहीं जीव भी है, वहीं पुद्गल भी है। सब कुछ तो एक में हो जाएंगे, अतिव्याप्ति नाम का दोष आ जाएगा। देखिए, बंधे बंधक भाव होने से जीव को शरीर रूप कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए। देखो कितनी बातें कह रहे हैं। दो तर्क दे दिए महत्वपूर्ण। पहला तर्क दे दिया यहाँ पर जिसमें ये कहा गया कि एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से, एक क्षेत्रावगाही संबंध है इसलिए शरीर और आत्मा को एक कह दो। बोले नहीं, नहीं कहेंगे हम, होगा एक क्षेत्रावगाही संबंध, इसमें आपत्ति है हमारे को ऐसा कहने में। और दूसरा तर्क दे दिया इन्होंने। दूसरा तर्क क्या क्या दे दिया कि बंधे बंधक भाव है इसलिए एक कह दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बोले ये आशंका भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब वे दोनों नियम से अनेक हैं तब उनका बंध मानना स्वतः असिद्ध है। भाई दो द्रव्य हैं, उनका बंध कैसे मान रहे हो आप? असिद्ध है वो बंध मानना। दो द्रव्यों का परस्पर में बंध मानना ये सिद्ध नहीं है बात। तो इस तरह से एक क्षेत्रावगाहपने का निषेध किया क्या, फिर दूसरी तरफ बंधे बंधक भाव का निषेध किया। अब तीसरी बात, जीव और शरीर में निमित्त निमित्तिक भाव मानकर उक्त कथन को ठीक मानने का प्रयत्न भी ठीक नहीं है। लो, ये तीसरे प्रकार का कथन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? पहली आपत्ति व्यक्त की उन्होंने, एक क्षेत्रावगाही के आधार पर हम शरीर आत्मा को एक नहीं कह सकते। फिर बंधे बंधक के आधार पर भी शरीर आत्मा को एक नहीं कह सकते। फिर निमित्त निमित्तिक संबंध की अपेक्षा से भी उन्हें एक मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वतः है अथवा स्वयं परिणमनशील है उसे निमित्त बने से क्या लाभ है, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं है। इस प्रकार जीव और शरीर को एक बताने वाला, अर्थात शरीर को जीव कहने वाला नय नय नहीं नयाभास ही है। पहले प्रकार के नयाभास का स्वरूप ख्याल में आ गया क्या? विशेषकर हमारे विद्यार्थी जिनको नए चक्र का एग्जाम देना है कुछ समय बाद में, मैं कहना चाहता हूं 4 प्रकार के नयाभास जरूर पूछे जाएंगे परीक्षा में। पंचाध्यायी की यदि कुछ चर्चा होगी, कोई प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि पंचाध्यायी एक स्वतंत्र प्रकरण है, तो हमें याद होने चाहिए पंचाध्यायी के अनुसार 4 प्रकार के व्यवहार नय और 4 प्रकार के नयाभास। पहले प्रकार का नयाभास कौन सा है? शरीर और आत्मा को एक बताने वाला, जीव और शरीर को एक बताने वाला पहले प्रकार का नयाभास पंचाध्यायी करने का। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अभी फटाफट हो जाएंगे। देखो दूसरे नयाभास का कथन इस प्रकार है। देखिए, मूर्त द्रव्य के जो कर्म और नौकर्म कार्य होते हैं, मूर्त द्रव्य उसके कर्म और नौकर्म कार्य होते हैं, उनका यह जीव कर्ता और भोक्ता है, ऐसा कथन करना दूसरा नयाभास है। मूर्त द्रव्य के, वापस ध्यान देना क्या कह रहे हैं, मूर्त द्रव्य के जो कर्म और नौकर्म रूप कार्य हैं पुद्गल द्रव्य के, उनका कर्ता और भोक्ता ऐसा कहना ये दूसरा नयाभास है। इसमें पता है क्या बातें दी जाएगी? यहाँ जो नौकर्म और कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, ये कर्म तो है द्रव्य कर्म और नौकर्म है शरीर। यहाँ संश्लेष रहित नौकर्म नहीं लेना है यहाँ पर,
यहाँ तो संश्लेष वाले नौ कर्म लेना है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब पिछला जो नया भास बतलाया था, वो नया भास बतलाया था शरीर और आत्मा को एक कहने वाला, पहला नया भास था। दूसरा नया भास है शरीर का कर्ता और भोक्ता आत्मा को कहने वाला। पहले नया भास में शरीर और आत्मा एक है, और दूसरे नया भास में शरीर और आत्मा, इनको एक दूसरे को कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। ये दूसरा नया भास है। देखिए स्पष्ट करते हैं नीचे वाली कुछ पंक्तियों में क्या कह रहे हैं। जीव को कर्म और नो कर्म का कर्ता और भोक्ता मानने रूप व्यवहार सिद्धांत विरुद्ध होने से इस नए को नया भास मानना असिद्ध भी नहीं है। भाषा थोड़ी सी न्याय की लिख रहे हैं। जीव और कर्म, जीव को कर्म का कर्ता, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, मैं जड़ कर्म का कर्ता भोगता हूं, मैं कर्म का फल भोग रहा हूं, अरे मैं शरीर की वजह से दुखी हूं, मैं इस शरीर की अवस्था को भोग रहा हूं, अरे भाई साहब मैं ही भुगत रहा हूं मेरी इस तकलीफ को। अच्छा, ये कह रहे हैं ये जो व्यवहार कह रहे हो ना तुम, ये सिद्धांत विरुद्ध है। इस तरह से इस नए को नया भास मानना ये असिद्ध नहीं है, असिद्ध नहीं है। आ को नहीं के साथ में काट दो, आ भी काट दो तो नहीं भी काट दो, तो नया भास मानना सिद्ध ही है। समझ रहे हो आप? नहीं से नहीं कट जाएगा ना। जब दो जगह वाक्य के अंदर नहीं शब्द आ गया तो एक नहीं से दूसरा नहीं कट जाता है, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस करते हैं, ये तो मैथमेटिक्स के रूल्स हैं छोटे छोटे से। तो असिद्ध भी नहीं है, इसका मतलब नया भास मानना ठीक ही है। क्योंकि जब कर्म और नौकर्म जीव, नौकर्म और नौकर्म, कर्म नौकर्म और जीव भिन्न भिन्न है, तब फिर उनमें किस प्रमाण के आधार से गुण संक्रमण बन सकेगा? माने उनमें गुण संक्रमण तो बन नहीं सकता है। कर्ता भोक्ता कैसे होंगे? यह परिणमति से कर्ता फॉर्मूला तो ये होता है। कैसे कर्ता भोक्तापन बनेगा? पुद्गल को कैसे भोगेगा? ये चेतन पुद्गल को कैसे भोग लेगा? जीव अजीव का उपभोग कैसे करे? मैं लड्डू का स्वाद कैसे लूं, ये तो बताओ मुझे। लड्डू का स्वाद लूं तो कैसे लूं भाई साहब, आनंद जी साहब आप बता दो मुझे। तो आपने तो कह दिया पंडित जी लड्डू खाओ, तो मैं लेकिन लड्डू का स्वाद लूं कैसे? लड्डू पुद्गल और मैं चेतन, लड्डू में स्पर्श रसगंध वर्ण और मैं अस्पर्शी, तो लड्डू को स्पर्श कर नहीं सकता तो मैं लड्डू को खा नहीं सकता। जब उसे खा नहीं सकता तो इसका मतलब उसे भोग नहीं सकता। तो न मैं लड्डू बनाने का कर्ता हो सकता हूँ, न मैं लड्डू को खाने का कर्ता हो सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गुण संक्रमण नहीं बनता। परस्पर में दोनों के गुण न्यारे न्यारे हैं। यदि गुण संक्रमण के बिना ही जीव कर्म का कर्ता और भोक्ता माना जाता है, तर्क दे दिया यहाँ, एक तरफ तो दे दिया यहाँ गुण संक्रमण नहीं बन सकता है कर्ता और भोक्तापन में। दूसरा ये कह रहे हैं यदि गुण संक्रमण के बिना ही कर्म का कर्ता और भोक्ता माना जाता है तो सर्व पदार्थों में सर्व संकर दोष और सर्व शून्य दोष प्राप्त होगा। लो, तो सचिन जी क्या कह रहे हैं, ये सर्व संकर दोष आ जाएगा भाई साहब, फिर तो सब मिल जाएंगे, फिर तो इसका गुण उसमें और उसका गुण उसमें, और फिर तो धर्म द्रव्य का गुण आत्मा में आ जाएगा, और काल का गुण धर्म में चला जाएगा, और आकाश का गुण पुद्गल में आ जाएगा, और फिर एक दूसरे के अंदर सब में फिर तो सब सर्व शून्य हो जाएगा। सर्व संकर मतलब क्या होता है? गुण संक्रम का अर्थ एक का गुण दूसरे में चला जाना, ये गुण संक्रम। संक्रमण शब्द होता है ना, जैसे कर्नाटक योग में अपन संक्रमण पढ़ते हैं, संक्रमण के अर्थ में ही है ये। संक्रमण माने होता है बदल जाना, ये बदल गया, इधर से उधर चले गए, परिवर्तन हो गया। तो पुद्गल के गुण जीव में चले गए, जीव के गुण पुद्गल में चले गए, सर्व सब संकर हो जाएगा। संकर माने, शंकर माने क्या होता है? संकर, सर्व संकर दोष मिलकर के खिचड़ी बन गई, सब गुड़ गोबर हो गया, ऐसा है। सर्व शून्य दोष प्राप्त होगा, पता ही नहीं लगेगा कि क्या है, क्या कहना चाह रहे, सब अटपटी स्थिति हो जाएगी। जीव की अशुद्ध परिणति के निमित्त से
मूर्त द्रव्य स्वयं ही कर्म रूप से परिणम जाता है, यही इस विषय में भ्रम का कारण है। वास्तव में क्या तर्क देते हैं, क्या जबरदस्त बातें कहते हैं। इस विषय में भ्रम का कारण क्या है, क्यों हो गया ऐसा भ्रम? ये आत्मा द्रव्य कर्मों का करता है, ये आत्मा शरीर का करता है, ये आत्मा शरीर का भोगता है, आखिर ये भ्रम क्यों खड़ा हुआ, ये बताओ। तो ये कह रहे हैं ये भ्रम इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जीव की अशुद्ध परिणति और मूर्त द्रव्य कर्म रूप से परिणमित हुआ, तो ऐसा लगा कि जीव ही उनका करता है। भाई जीव ने तो विकार भाव रूप परिणमन किया, वैभव जी, जीव ने तो राग भाव रूप परिणमन किया, जीव ने तो विकार रूप परिणमन किया, और उसके कारण जो कर्माण वर्गणाएं थी वे कर्म रूप होकर के आत्मा से आकर के बंध गई। तो हमको ऐसा लगा कि मेरे राग जो है, जो मेरा राग है या मेरी अशुद्ध परिणति है या जो मेरा विभाव परिणमन है, ये द्रव्य कर्मों के परिणमन का करता है। तो ये कह रहे हैं दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। भाई साहब ये भ्रम है तुम्हारे को। देखो अब गुरुदेव को क्यों पसंद थे ये सब नए, और क्यों इनको उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके प्रवचन रत्नाकरों में और उनमें प्रयोग किया, क्योंकि वस्तु स्थिति तो यही है भाई साहब। मतलब हमें इसके अंदर अंश मात्र भी शंका नहीं है उल्लास भाई, वस्तु स्थिति तो यही है। जो बात कही जा रही है कि भाई दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव है, दो द्रव्यों में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध है, पर द्रव्यात्म तत्वयों, पर द्रव्य और आत्म तत्व में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। जब संबंध ही नहीं है तो फिर मैं उसका कर्ता हूं, ये बात कैसे बनेगी? अरे मैं जिस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूं, जिससे मेरा परिचय ही नहीं है, जिससे मैं कभी मिला ही नहीं हूं, और तुम ये बात कह रहे हो कि तुमने उसके घर में जाकर के बर्तन साफ किए थे। अरे यार मैं जानता ही नहीं हूं, मेरा कोई लेन देन ही नहीं, मैं उसके घर में क्यों घुसूंगा, उसके घर का काम कैसे करूंगा मैं? तो जब मेरा पुद्गल द्रव्य के साथ में किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है, और तुम कह रहे हो पुद्गल के घर का काम किया, ये पुद्गल का काम है ना, ये कर्म परिणमन का काम तो पुद्गल का है ना, मतलब मैंने उसके घर में जाकर के काम किया, झूठी बात कह रहे हो। किंतु इसका यह समाधान है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही करता है, पर भाव निमित्त मात्र होने पर भी उसका कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। निमित्त है जीव के परिणाम, कर्ता भोक्ता नहीं हो सकते। फिर यदि यह कहा जाए कि कुम्हार घट का करता है, यह लोक व्यवहार होता है। अब देखो बात तो कितनी गजब की बातें कह रहे हैं, जो बातें पिछले नए व्याख्याकारों ने सिद्ध की है कि भाई लोक व्यवहार नहीं चलेगा। आपको ध्यान है इस असद्भुत व्यवहार नहीं की उपयोगिता बतलाते हुए दो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए थे। भाई अमन जी ध्यान ही होंगे, दो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं। एक बिंदु दिया है अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि के लिए, और दूसरा कहा है सामान्य सदाचार की सिद्धि के लिए। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला है, और उपचरित असद्भुत व्यवहार ने सामान्य सदाचार की सिद्धि करने वाला है। ये पूर्व परंपरा के अनुसार है, बराबर। बोले इसके बिना लोक व्यवहार नहीं चलता है। जिस तरह से कितने तरह के तर्क दिए थे पीछे, सारा लोक व्यवहार बाधित हो जाएगा, सब परेशानियां खड़ी हो जाएगी। जिस तरह से मैं मेरे घर में निशंकतया प्रवृत्ति करता हूं, उसी तरह से दूसरे के घर में निशंकतया प्रवृत्ति होने की समस्या आएगी। मेरी जेब और दूसरे की जेब दोनों ही पर है, स्व स्त्री और पर स्त्री दोनों ही पर हैं, शिव मंदिर और जिन मंदिर का भेद नहीं रहेगा, सारा लोक व्यवहार सब खत्म हो जाएगा इससे। भाई साहब कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी होगी। तो पता है क्या कह रहे हैं, ये समस्या यहां कही प्रश्न उठाया। सो इस पर यह कहना है कि यदि ऐसा व्यवहार होता है, वापस पढ़ रहा हूं, वापस पैराग्राफ को देखो। यदि यह कहा जाए कि कुंभकार घट का करता है, यह लोक व्यवहार होता है, इसे कैसे रोका जा सकता है? घड़ा कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है कि मोची बनाता है, ये धोबी बनाता है? लोक व्यवहार है, इसको कैसे रोकोगे? तो इस पर यह कहना है कि यदि ऐसा व्यवहार होता है तो होने दो, इससे हमारी क्या हानि है? अर्थात कुछ भी हानि नहीं है, क्योंकि यह लोक व्यवहार नयाभास है। दो प्रकार के नयाभास हो गए भाई साहब यहां तक, ठीक है ना?
दो प्रकार के नयाभासों की चर्चा हुई। पहले प्रकार का नयाभास शरीर और आत्मा को एक कहने वाला, दूसरा नयाभास शरीर और द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता कहने वाला। दो नयाभास। अब तीसरे प्रकार का नयाभास देखिए। तीसरे नयाभास का स्वरूप पंचाध्यायी में इस प्रकार दिया गया है, नीचे देखो फटाफट। कुछ अन्य दुर्मति मिथ्या दृष्टि जीव, क्या कहते हैं पंचाध्यायी का, कोई डर नहीं है किसी से। कुछ दुर्मति मिथ्या दृष्टि जीव इस प्रकार मिथ्या बात करते हैं कि पर पदार्थ जीव के साथ बंधा हुआ नहीं है, उसका भी जीव कर्ता भोगता है। क्या ये तीसरे प्रकार का हो गया ना। ये वही दुर्मति मिथ्या दृष्टि किनके लिए कह रहे हैं? कुमार ने घड़ा बनाया, दुर्मति है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसी बातें करते हो आप। जो पर पदार्थ चौड़े ही अलग दिखाई दे रहे हैं, तो प्रकट जुदे धन धामा। अरे जब शरीर से मेरा संबंध नहीं है तो पत्नी पुत्र परिवार से मेरा संबंध कैसे हो सकता है? तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, ये कह रहे हैं यहाँ, कैसे उनका कर्ता भोगता है? जैसे सातावेदनी के उदय में निमित्त हुए घर, धन, धान्य, स्त्री और पुत्र आदि भावों का यह जीव ही स्वयं करता है और यह जीव ही उनका भोगता है। ये किसकी बात कह रहे हैं? ये मिथ्या दृष्टियों की बात कह रहे हैं। धन, धान्य, स्त्री, पुत्र आदि, उन सब का। यहाँ भाव शब्द का अर्थ पदार्थ लेना चाहिए, ठीक है ना। भाव माने क्या है? पदार्थ, वस्तु। यह बात हम प्रत्यक्ष देखते हैं, शंका उठा रहे हैं। यह बात हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि घर और स्त्री आदि के रहने पर प्राणियों को सुख होता है और उनके अभाव में सुख नहीं होता है। इसलिए ये जीव ही उनका करता है और यह जीव ही उनका भोगता है। यदि ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? शंकाकार की शंका है, यार कोई बात नहीं, मैं स्त्री पुत्रादि को नहीं भोगता हूँ, पर पदार्थों को नहीं भोगता हूँ, लेकिन यदि वो अनुकूल रहते हैं तो सुख का वेदन तो कर रहा हूं मैं, ये तो मेरे में ही हो रहा है। उनकी कोई बीमारी तकलीफ हो गई है तो उनको तो नहीं भोग रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जो राग द्वेष परिणाम जो कुछ भी हो रहे हैं, सुख दुख का वेदन हो रहा है, उसको तो भोगता हूँ। ऐसा माना जाए तो क्या आपत्ति है? समाधान, यह कहना ठीक नहीं है। यह कहना ठीक है तो भी यह वैषयिक सुख पर होता हुआ भी पर की अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि धन, स्त्री आदि पर पदार्थों के रहने पर भी वे किन्हीं के लिए ही दुख के कारण देखे जाते हैं। अतः घर, स्त्री आदि का कर्ता और भोक्ता जीव को मानना उचित नहीं है। एक तो विषयजन्य सुख है जिसकी तुम बात कह रहे थे, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि तुम उसको सुख का कारण कह रहे हो और किन्हीं के लिए दुख के कारण देखे जाते, इसलिए इनका कर्ता भोक्ता मानना उचित नहीं है। तो ये तीसरे प्रकार का नयाभास हो गया। पहला नयाभास मैं याद कराते जा रहा हूं। पहले प्रकार का नयाभास शरीर आत्मा को एक कहने वाला, दूसरे प्रकार का नयाभास शरीर और द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता कहने वाला, तीसरे प्रकार का नयाभास शरीर से पृथक जो पर वस्तुएं हैं उनका कर्ता भोक्ता कहने वाला, ठीक है। अब देखिए चौथे नयाभास का स्वरूप पंचाध्यायी के अनुसार इस प्रकार है। कुछ कठिन नहीं है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि ज्यादा फास्ट भाग रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना, सरल बात है कि नहीं अजय जी, क्षीर सागर वाले, बराबर ना। मतलब कठिन नहीं है बात, क्योंकि जो बात नया बात मतलब वही बातें हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं जो दो प्रकार के नयाभास शुरू में बतलाए इन्होंने, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार से निकले हुए थे। क्या अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने शरीर और द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता एकत्वादी की बात करता था, द्रव्य कर्म और शरीर की। तो उस एक नय को इन्होंने दो नयाभासों में बांट दिया पंचाध्यायी में। अब चौथे प्रकार का नयाभास पढ़ रहा हूं, देखिए आगे। ज्ञान और ज्ञेय का जो परस्पर बोध्य बोधक संबंध है, ज्ञान और ज्ञेय का बोध्य बोधक संबंध, बोध्य
जिसका ज्ञान किया जा रहा है, बोधक ज्ञान कराने वाला, है ना, उसके कारण ज्ञान को ज्ञेयगत और ज्ञेय को ज्ञानगत मानना भी नया भास है। ज्ञेय को ज्ञानगत और ज्ञान को ज्ञेयगत मानना ये भी नया भास है। ये कैसे कैसे नया भास की चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार चक्षु रूप को देखती है तथापि वह रूप में चली नहीं जाती, किंतु चक्षु ही रहती है, उसी प्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है तथापि वह ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, किंतु ज्ञान ही रहता है। पंचाध्यायी में निरूपित ये अंतिम बात हो गई है, ये चौथी। यहाँ क्या कह रहे हैं? पंचाध्यायी में निरूपित उक्त चार नयाभासों के स्वरूप और विषय वस्तु पर सम्यक दृष्टिपात करने से एक बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि अन्यत्र जो विषय अनुपचरित और उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के बताए गए हैं, तीसरे प्रकार का नयाभास वही तो था। तीसरे प्रकार के नयाभास के अंदर क्या बात बतलाई गई थी कि जो बात अनुपचरित और उपचरित दोनों प्रकार के व्यवहार में लागू हो गए, इन दोनों प्रकार के व्यवहार नयों के माध्यम से जो बात बतलाई गई थी, जो विषय बतलाए गए थे, उन्हें ही पंचाध्यायीकार चार नयाभासों में विभाजित कर दिया गया है। पंचाध्यायी में चार नयाभासों में विभाजित कर दिया है, माने दो के चार कर दिए इन्होंने। वहां से दो तो हटा दिए, बोले नहीं नहीं मान रहा हूं मैं, उन नयों को मानने से इनकार कर दिया। अनुपचरित और उपचरित असद्भुत व्यवहार नयों के विषय खुद की तरफ से नए बतला दिए, बुद्धिपूर्वक क्रोध और अबुद्धिपूर्वक क्रोध, तो वो तो उनमें विषय ले लिए। और शरीर आत्मा को एक कहने वाला, पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता कहने वाले, ये जो भी व्यवहार थे, इन व्यवहार को व्यवहार नहीं माना, इन व्यवहारों को उन्होंने नयाभास कह दिया। बराबर। तो चार प्रकार के नयाभासों में इन्होंने विभाजित कर दिया। चलिए प्रकरण की ओर संपन्नता की तरफ बढ़ते हैं। अपन इन्हीं सब बातों को निष्कर्ष रूप में बतला रहे हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय को लेकर प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ नयाभास। ठीक है, पहले वाला कौन सा? शरीर आत्मा एक, दूसरा शरीर कर्म का कर्ता भोक्ता, और चौथा ज्ञान ज्ञेय संबंध। भाई पहला नयाभास, दूसरा नयाभास और चौथा नयाभास। तो पहला नयाभास कौन सा है? शरीर आत्मा एक वाला। दूसरा नयाभास शरीर और द्रव्य कर्म के कर्ता भोक्तापन वाला। और चौथे प्रकार का नयाभास बोले ज्ञान ज्ञेय संबंध के अंदर गड़बड़ करने वाला। ठीक है, तो ज्ञान ज्ञेय संबंध और शरीर और द्रव्य कर्म के कर्ता भोक्ता वाला, ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय था। ज्ञान ज्ञेय संबंध भी डायरेक्ट होने से उसको अनुपचरित असद्भुत में लिया था पहले, ध्यान होगा आपको। तो इस तरह से पहला, दूसरा और चौथा नयाभास अनुपचरित असद्भुत में चला गया, और उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को लेकर तृतीय नयाभास निरूपित है। प्रथम नयाभास में संश्लेष सहित पदार्थों के एकत्व को, संश्लेष सहित शरीर आत्मा के एक में एकपन को, तथा दूसरे नयाभास में उन्हीं के कर्ता कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है। तीसरे नयाभास में संश्लेष रहित घरबार, महल मकान, मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी, संपत्ति, ये संश्लेष रहित पदार्थों के कर्तृत्व को ग्रहण किया गया है तीसरे प्रकार के नयाभास में। तथा चौथा नयाभास बोध्य बोधक संबंध को लेकर बताया गया है। बोध्य बोधक संबंध को अन्यत्र अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में लिया गया है। ठीक है, ये भी क्लियर है सब, कोई दिक्कत नहीं है अपने को यहां तक सारी बातें, है ना। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय को लेकर कहे गए हैं। पक्की भी हो गई, याद भी हो गई बात, समझ में भी आ गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार नय और उनके भेद प्रभेदों के स्वरूप
तथा विषय वस्तु के संबंध में जिनवाणी में दो शैलियां प्राप्त होती है, जिन्हें हम अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामों से अभिहित कर रहे हैं, कह रहे हैं। पहली शैली नए चक्रादि ग्रंथों से प्राप्त शैली और दूसरी शैली पंचाध्यायी में प्राप्त शैली। बोलो साहब, पंचाध्यायी के नए समझ में आए कि नहीं आए? पंचाध्यायी के अनुसार नया भास ख्याल में आए या नहीं आए? और इनको क्यों नया भास कह दिया उन्होंने? क्योंकि इस प्रकार की मान्यता यदि होती है तो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। जैसे आपको ध्यान होगा, पहले भी हमने इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अनेक बार किया है कि कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। शरीर और आत्मा को एक कहो तो व्यवहार नहीं, और शरीर और आत्मा को एक मानो तो मिथ्यात्व। पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता यदि आप अपने आप को कहो तो व्यवहार, और यदि उसको कर्ता भोक्ता अपने आप को मान लो तो मिथ्यात्व। तो पंचाध्यायीकार कह रहे हैं जिन बातों से मिथ्यात्व होता है उन बातों को कहना भी क्यों, उन्हें नए के खाते में क्यों डालना? उन्हें नयाभास कहो जी। ये क्या है? बोले ये मान्यता, ये अलग नयाभास है, पहला नंबर नयाभास। ये मान्यता बोले चौथे नंबर का नयाभास। ये मान्यता बोले दूसरे नंबर का नयाभास। अभी देखो दादा कुछ विशेष बात कहना चाहते हैं यहाँ, समझना। मैंने इसमें लिखा ही होगा इन्होंने, तो हमेशा इस तरह की बात हम जब भी प्रकरण चलता है तो कहते हैं आखिर उनको नयाभास ही सही, शब्द उसको नयाभास दे दिया, लेकिन नयाभास के रूप में भी काम तो चलाना पड़ा क्या? तो फिर साहब आप क्या करोगे? कुम्हार ने घड़ा बनाया है, इसके लिए क्या करोगे आप? बोले हम क्या करेंगे, हम कह देंगे तीसरे प्रकार के नयाभास की अपेक्षा से कुम्हार घड़ा बनाता है। समझ में आ रही है बात? मैंने ये साहब, ये जो कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया है, इसको आप क्या कहना चाहते हो पंचाध्यायीकार? तो बोले कारपेंटर ने फर्नीचर बनाया है, आप ये बोलते नहीं हो क्या? आप बोलते हो कि नहीं ये वचन? कि बोलते तो हैं, तो लेकिन नयाभास से बोलते हैं क्या? माने ऐसी समस्या खड़ी होगी ना कि फिर सम्यक दृष्टि भी तो इस प्रकार के वचन बोलता है, फिर क्या होगा? तो बोले वो नयाभास है। नयाभास भी एक नए है, समझ रहे हैं आप? नयाभास भी एक कहने का एंगल हो गया ना, नयाभास भी कहने का एक दृष्टिकोण हो गया ना। नहीं तो नयाभास के भेद बतलाने की क्या जरूरत थी? बतलाओ मुझे, नयाभास के नंबर डालने की क्या जरूरत थी? बल्कि हम तो ये कहते हैं पंचाध्यायीकार ने व्यवहार नए के 4 की जगह 8 भेद कर दिए। 4 नाम तो वही दे दिए जो शास्त्रों में लिखे हैं, और 4 नए नाम तो दे नहीं सकते थे, तो उन्होंने फिर पहला नयाभास, द्वितीय नयाभास, तृतीय नयाभास, चतुर्थ नयाभास, ये नाम दे दिए उन्होंने। 8 नए कर दिए व्यवहार नए के, और 8 अलग अलग लेवल बना दिए उनके विषय के रूप में। भाई जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कि समझ लीजिए बुद्धिपूर्वक क्रोधाधिक, बुद्धिपूर्वक क्रोधाधिक को उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय बताया। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान देना। बुद्धिपूर्वक क्रोधाधिक उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय है। इसी तरह से शरीर और आत्मा को एक कहना, ये पहले प्रकार के नयाभास का विषय है। विषय हो गया ना उसका। तो विषय किसका होता है? विषय तो नए का होता है। जब किसी चीज के विषय बनाने की बात कर रहे हो तब तो वो नए हो गया है। क्या करें? देखिए यार क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार की विभिन्नता निश्चय नए के संबंध में भी पाई जाती है, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। दोनों ही प्रसंगों पर पंचाध्यायीकार अपनी बात को संयुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखने वालों के प्रति दुर्मति, मिथ्या दृष्टि आदि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। जहां एक और वे निश्चय नए के भेद मानने वालों को मिथ्या दृष्टि घोषित करते हैं, वहीं दूसरी ओर संश्लेष सहित और संश्लेष रहित संबंधों को अनुपचरित और उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय मानने वालों को भी वे उसी श्रेणी में रखते हैं, दिखाई देते हैं। ख्याल में आ गई क्या कह रहे हैं?
माने जिस तरह से वे निश्चय नहीं के भेद वालों को मिथ्या दृष्टि कह रहे थे, उसी तरह से आप चाहे पर वस्तुओं के संश्लेष संबंध की बात करो या पर वस्तुओं के संश्लेष रहित संबंध की बात करो, सभी मिथ्या दृष्टि है। निश्चय के भेद करोगे तो भी मिथ्या दृष्टि हो, और उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के विषय में यदि तुम पर वस्तुओं के कर्ता भोक्तापन की बात कहोगे तो भी मिथ्या दृष्टि हो। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के विषय में यदि शरीर और द्रव्य कर्मों का कर्ता भोक्ता आप अपने आप को कहोगे तो भी मिथ्या दृष्टि हो। ठीक है। जिस प्रकार तर्क वितर्क पूर्वक उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया है, उससे यह प्रतीत तो नहीं होता कि वे अपर पक्ष से वे अपरिचित थे, क्योंकि जिस तरह की बातें उन्होंने प्रस्तुत की है ना, इससे आप ये नहीं कह सकते हो कि उन्हें खबर नहीं थी। माने ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने कुंदकुंदाचार्य को पढ़ा नहीं था, कि उन्हें अमृतचंद्राचार्य की खबर नहीं थी, या उन्होंने समझ लीजिए अपने जो माइल्य धवल स्वामी द्वारा जो नए चक्र है उसकी उन्हें खबर नहीं थी। ऐसा नहीं है। जिन तर्कों के आधार पर जनागम में ही अन्यत्र अपर पक्ष प्रस्तुत किया गया है, उन तर्कों को वे स्वयं उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं, जबकि प्रथम शैली वाले दूसरे शैली की आलोचना तो दूर, चर्चा तक नहीं करते हैं। बताओ क्या कहना है भाई? नए चक्र वालों ने तो इनकी चर्चा ही नहीं की, आलाप पद्धति में तो चर्चा ही नहीं की, और ये उनकी पूरी चर्चा कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, निषेध भी कर रहे हैं उसका, ये सारी बातें बतला रहे हैं यहाँ। देखिए, उक्त संदर्भ में दोनों ही शैलियों की तुलनात्मक रूप से संतुलित चर्चा अपेक्षित है। तुलनात्मक चर्चा अपेक्षित है, संतुलित चर्चा अपेक्षित है। इसमें ये जो एक प्रकरण आया ना बीच में, जहां दो भेद बतलाए थे, पहले चर्चा की जा चुकी है निश्चय नहीं के संदर्भ में। एक वाक्य आया था ना ऐसा बीच में, पिछले पेज पर एक वाक्य आया था जिसमें अपन ने पढ़ा कि निश्चय नहीं के भेदों के संदर्भ में चर्चा की जा चुकी है, पहले की जा चुकी है। तो वो आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं? यही लाइन, इसी प्रकार वाले पैराग्राफ की सेकंड लाइन, इसी प्रकार की विभिन्नता निश्चय नहीं के संबंध में भी पाई जाती है, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। ध्यान है वैभव जी? ध्यान है? कहाँ की ये चर्चा? म्यूट है आप, म्यूट है। हाँ बोलिए। जो है सो है, निश्चय नहीं में जो बोला था कि जैसा है वैसा है। निश्चय नहीं के संदर्भ में, निश्चय नहीं के भेद प्रभेदों की जहाँ चर्चा शुरू की थी, वहां प्रारंभिक प्रकरण ही ये था कि निश्चय नहीं के भेद ही नहीं हो सकते हैं, भेद क्यों किए जा रहे हैं, और फिर वहां पंचाध्यायी के आधार पर वो न तथा लक्षण और सब ये सब चर्चा कर ली थी। चलिए, तो ये मैंने याद दिलाया आपको, 78 पेज पर है पिछले प्रकरण में। जो लोगों ने नहीं पढ़ा हो वहां से उस प्रकरण को देख सकते हैं। निश्चय नहीं के भेद मानने वालों को उन्होंने मिथ्या दृष्टि घोषित किया है। चलिए आ जाइए नए पेज के ऊपर। उक्त दोनों ही शैलियां आध्यात्मिक शैलियां हैं, और दोनों ही प्रकार के प्रयोग जनागम में कहीं भी देखे जा सकते हैं, कहीं भी देखे जा सकते हैं, तो मैंने बता दिया आपको। अतः उन्हें किसी व्यक्ति विशेष या ग्रंथ विशेष के नाम से संबोधित करना उचित प्रतीत न होने पर भी काम चलाने के लिए कुछ न कुछ नाम देना तो आवश्यक है ही। इसलिए बार बार में पंचाध्यायीकार, पंचाध्यायी के नए, पंचाध्यायी के नए, ऐसी शैली का प्रयोग किया है। अन्य समस्त आगम और परमागम में तो प्राय इनके प्रयोग ही पाए जाते हैं। कोई चर्चाएं थोड़ी ना मिलेगी इस तरह से, आगम में या परमागम में प्रयोग ही मिलेंगे। अतः पाठकों की दृष्टि में उतना भेद स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो पाता जितना उक्त ग्रंथों के अध्ययन से भाषित होता है। आप देखिए, समय सार पढ़ते समय आपको भेद ही भाषित नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि ये दो अलग अलग प्रकार की शैलियां हैं। ये तो दादा की पीएचडी है, बहुत गहन चिंतन मंथन करके इन बातों को निकाल करके सामने रखा है उन्होंने, तब जाकर के ये बातें अपने को बिल्कुल ऐसे हाथ पे रखे आंवले की तरफ दोनों शैलियां स्पष्ट दिखाई दे रही है। कहाँ थी हमारी हिम्मत? क्या करते हम? बल्कि कहीं पढ़ते पढ़ाते इधर उधर तो उलझ करके और रह जाते, यार ये जाने क्या कह रहे हैं यार, वहां ये यहाँ है यार, इनमें सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये सोचते रहते। अब इन्होंने बिल्कुल हमारा माइंड क्लियर कर दिया, भैया ये शैलियां अलग अलग है। जब कभी आप ऐसा पढ़ो कि राग पर्याय असद्भूत व्यवहारने का विषय है, तो समझ लेना ये शायद पंचाध्यायी की शैली में किया गया कथन है। क्लियर हो गया हमारे, कंफ्यूजन नहीं रहा।
अन्य समस्त आगम और परमागम में तो प्राय इनके प्रयोग ही पाए जाते हैं, अतः पाठकों की दृष्टि में उतना भेद स्पष्ट रूप से भाषित नहीं हो पाता जितना उक्त ग्रंथों के अध्ययन से भाषित होता है। इन ग्रंथों में नयों के स्वरूप एवं विषय वस्तु की दृष्टि से सीधा प्रतिपादन है। ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में डायरेक्ट प्रतिपादन है, अतः यह भेद एकदम स्पष्ट हो जाता है। फिर पंचाध्यायीकार तो भिन्नता संबंधी कथनों को स्वयं उठा उठाकर अपने कथन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, अतः भिन्नता उभर कर सामने आ जाती है। पंचाध्यायीकार तो उसको उठा उठा करके घुमा घुमा करके बात कर रहे हैं, तो भिन्नता उभर उभर करके सामने आ जाती है। उक्त ग्रंथों के नाम पर उक्त शैलियों के नामकरण का एक कारण यह भी है। क्या करें, माने जो शैलियों के नामकरण किए हैं, दो प्रकार की शैलियां बतलाई है, उनके पीछे भी यह कारण है। चलिए अब हम सुविधा के लिए नए चक्रादि ग्रंथों में प्राप्त शैली को प्रथम शैली और पंचाध्यायी में प्राप्त शैली को द्वितीय शैली के नाम से भी अभिहित करेंगे और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे। तो ये जो चर्चा है पंचाध्यायी कार तक के नयों तक की, ये चर्चा यहाँ अपनी संपन्न हो गई है। अब कुछ विविध प्रयोग और विविध प्रश्नोत्तरों की चर्चा है, ये पढ़ करके देख लीजिएगा। वैसे आप लोग विद्यार्थियों से कह रहा हूं मैं, क्योंकि अभी काफी गैप हो जाएगा, इसलिए कुछ ऐसा विशेष नहीं है। नयों के संदर्भ में तो लगभग जितनी बातें होनी चाहिए थी वे सारी बातें हो ही चुकी है। फिर भी यदि आप लोगों को कुछ जटिलता महसूस होगी तो 2-4 कक्षाओं में इन बातों को आगे कर लेंगे। अभी अष्टानिका का प्रसंग है, कल दोपहर में दिल्ली की गोष्ठी का है, और फिर परसों से वहां हैं हम अलवर में, मालूम ही है आप सभी को। तो पढ़ के देख लेना, कुछ रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 1 अप्रैल के आसपास हमारा भाव सर्वार्थ सिद्धि शुरू करने का है विद्यार्थियों की दृष्टि से, जैसा भी प्रसंग बनेगा। तो जो भी जैसी स्थिति होगी तो फिर हम वो सर्वार्थ सिद्धि, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के कोर्स में है, कॉलेज के कोर्स में है, कितने अध्याय उनके कोर्स में है, अलग अलग चलते हैं। कुछ विद्यार्थियों के कोर्स में पहला दूसरा अध्याय होता है, कुछ विद्यार्थियों के कोर्स में 5वें से 10वां अध्याय होता है, कुछ के पहले 8वां हो गया पिछले साल से, 5वें से 8वां सेकंड ईयर में पहले 5वें से 8वां है। हाँ अब हो गया पिछले साल से। तो देखेंगे सेकंड ईयर वालों के 5वें से 8वां है, फर्स्ट ईयर वालों के कौन सा है, फाइनल वालों के पहला दूसरा फर्स्ट ईयर वालों के है, फाइनल वालों के शायद फिर 9वां 10वां होगा, ऐसा है क्या? तो जो भी जैसा बनाव बनेगा, माने यहाँ महाविद्यालय की सुविधा के अनुसार, अनुकूलता के अनुसार फिर उसको अपन शुरू करेंगे, क्योंकि उनको भी समय देना जरूरी है। और इस बार तो ये कोरोना वगैरह की वजह से ये थोड़ा सा काफी डिले अपन ने, मतलब मैं समझता हूँ कब शुरू की थी अपन ने क्लास, जनवरी में शुरू की होगी, है ना? बहुत डिले हो गई। जनवरी तक तो हम परीक्षाएं ले लेते हैं सब पढ़ा करके। 7 जनवरी को शुरू हुई थी भाई साहब, 7 जनवरी को शुरू हुई थी ना, तो बहुत डिले थे अपन। कोई बात नहीं, देख लेना, नहीं तो पढ़ लेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। अभी हम आप लोगों से विदा लेते हैं। कोई प्रश्न किसी के हो तो सामने रख दीजिए, है ना, नहीं तो फिर करेंगे आगे। सुंदर चर्चा है, लेकिन ये पंचाध्यायी की चर्चा भी बड़ी सुंदर चर्चा है, और इस पूरी शैली के दर्शन आपको गुरुदेव के प्रवचनों में कई जगह पर होंगे, बार बार होंगे। पंचाध्यायी पढ़ते समय तो आपको होंगे, मजा भी आएगा। चलिए निर्माणी स्तुति ले लें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।